क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम जितना ज्यादा पाना चाहते हैं उतना ही ज्यादा बेचैन होते चले जाते हैं? हमारे पास बहुत कुछ होता है, फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन सा बना रहता है। हमें लगता है कि जो हमारे पास नहीं है वही हमें खुश कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जो कम में भी खुश रहना जानता है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच को बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। उसके पास रहने के लिए घर था, खाने के लिए भोजन था और पहनने के लिए कपड़े भी थे। लेकिन फिर भी वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसके मन में बस एक ही बात चलती रहती थी, मेरे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है। जब भी वह अमीर लोगों को देखता तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती। बड़े घर, अच्छे कपड़े और आराम की जिंदगी देखकर वह खुद को छोटा समझने लगता। धीरे धीरे दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना उसकी आदत बन गई और यही आदत उसके दुख की सबसे बड़ी वजह बन गई। एक दिन बहुत ज्यादा परेशान होकर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। आंखों में थकान थी और आवाज में दर्द। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक खाली कटोरा दिया और शांत स्वर में कहा, जाओ, इस गांव के हर घर से कुछ ना कुछ मांगकर इस कटोरे में भर लाओ। वह व्यक्ति गांव में निकल पड़ा। किसी ने उसे चावल दिए, किसी ने दाल, किसी ने सब्जी। थोड़ी ही देर में कटोरा पूरी तरह भर गया। अब उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी। वो कटोरा लेकर फिर से बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कटोरे को देखा और पूछा, बताओ, जब कटोरा भर चुका है तो क्या इसमें और कुछ आ सकता है? वो व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, अब इसमें और कुछ नहीं आ सकता, कटोरा पूरा भर गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक यही हाल तुम्हारे मन का है। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास पहले से बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारा मन संतोष से खाली है, और जब तक मन संतोष से खाली रहेगा तब तक उसमें दुख ही भरा रहेगा। बुद्ध आगे बोले, इच्छाएं नदी की तरह होती है, जितना पानी डालते जाओगे नदी उतनी ही फैलती जाएगी। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो चीजें बढ़ाने की बजाय इच्छाओं को कम करना सीखो। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जो तुम्हारे पास है वही काफी है, उसी दिन तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है। हम आज हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, नाम और पहचान, लेकिन खुशी हमेशा हमारे भीतर होती है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा होता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वो भी कभी किसी की दुआ हुआ करता था। याद रखिए, जो कम में खुश रहना जानता है वही असली अमीर होता है, और जो ज्यादा पाने की चाह में जो है उसे भूल जाता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें 5 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, तुलना करना छोड़ दीजिए। दूसरी, जो है उसमें कृतज्ञ रहिए। तीसरी, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए। चौथी, खुशी बाहर नहीं, अपने भीतर खोजिए। और पांचवी, संतोष को अपनी आदत बना लीजिए। संतोष वो धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न वक्त छीन सकता है और न हालात खत्म कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही सुकून देने वाली, जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।